महादेव, आप भले ही मौन रहे, परंतु मैं इस महाविनाश को रोकने का पूर्ण प्रयास करूंगा। नहीं नारायण, ये प्रश्न केवल अंधक की पार्वती की ओर आसक्ति का नहीं, अपितु पार्वती की ममता का भी है। वो ममता जिसे ना आपका सुदर्शन काट सकता है और ना ही मेरा त्रिशूल भेद सकता है। एक ममता को केवल ममता ही काट सकती है। इसलिए इस समस्या का निदान गौरी को स्वयं करना होगा। नहीं माता, नहीं। इतने वर्षों पश्चात आपको अपने सम्मुख देखने के पश्चात मैं जितना प्रसन्न, उतना ही आहत भी हूं माता। आपको यहां देख कुछ पुराने ख्वाब जीवंत हो गए माता। समय आ गया अंधक कि तुम्हें ऋषि उशाना के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए। मैं मेरी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें ऋषि उशाना के पास भेजने का निर्णय मेरा है अंधक। आपके पास तो आपका परिवार था ना माता, जिसने आपको उन स्मृतियों को भूलने में सहायता की, परंतु मैं तो अकेला था माता, अकेला था। इसलिए आज भी वो स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में जीवंत है माता। स्मरण है मुझे माता कि आपने मुझे किस प्रकार स्वयं से अलग किया था। वो दृश्य आज भी मुझे भयभीत करता है माता। नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें स्वयं से पृथक नहीं किया। तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए कुछ समय तुम्हारा दूर जाना आवश्यक था। मैं तो तुम्हारी माता हूं। परंतु अब आप मुझे पुत्र कहने का अधिकार हो चुकी है माता। माता, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया, अपना प्रशिक्षण समाप्त किया, परंतु अब मुझे अपना पुत्र कहने का या फिर अपने गले से लगाने का अधिकार आपको तब प्राप्त होगा जब आपके हृदय में भी मेरे लिए उतना ही प्रेम होगा माता, जितना मेरे हृदय में आपके लिए है। महादेव, पिछली बार अंधक की दुष्टता के कारण मुझे ऋषि दुर्वासा का श्राप भोगना पड़ा, जिस श्राप के कारण संसार ने देवी लक्ष्मी को खो दिया था। समुद्र मंथन के घटनाक्रम के पीछे अंधक ही था, जो अब वर्षों की तपस्या के पश्चात और भी शक्तिशाली बनकर लौटा है। इसलिए महादेव, उचित यही होगा कि अंधक को कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान न की जाए। ये निर्णय मेरा नहीं, पूर्णतः पार्वती का होगा इंद्रदेव। किंतु पिताश्री, इंद्रदेव उचित कह रहे। अंधक के कैलाश आने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह हमें ज्ञात करना होगा।
पिछली बार जब माता अंधक को कैलाश ले आई थी तब आपने ही उनका मार्ग रोका था, तो फिर इस बार क्यों नहीं पिताश्री? अब परिस्थिति भिन्न है कार्तिकेय। तब परीक्षा केवल पार्वती के मातृत्व की थी, किंतु अब परीक्षा संपूर्ण कैलाश परिवार की होगी। मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, तुम्हें आहत किया। किंतु अब मैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरी ममता कोई भी परीक्षा देने के लिए सज्ज है। वर्षों पूर्व मैंने ही तुम्हें कैलाश से निष्कासित किया था ना, तो अब मैं ही तुमसे पूछती हूँ, कहो, अपनी माता के साथ पुनः कैलाश अपने घर चलोगे? अंधक कैलाश पहुंच चुका है। अब बस कुछ ही क्षणों की बात है। संभव है कि तुम्हारी माता तुम सबको जीवित ना कर पाए, किंतु अपनी कुछ संतानों को वापस लाने का सुख तुम्हें भोग ही सकती हो। आप इसे जितना सरल समझती उतना सरल है नहीं दैत्य माता। महाकाली के हाथों जिनका संहार हुआ है, उन्हें केवल और केवल महाकाली की शक्ति ही पुनः जीवित कर सकती है, और वो स्वयं अपनी शक्तियों से मेरे पुत्रों को जीवित करेगी। अंधक करवाएगा, अवश्य करवाएगा। वास्तविक आनंद का आरंभ तो तब होगा जब मां काली की ममता ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाएगी। आज्ञा दे महादेव। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझता हूं पार्वती। पिछली बार की भांति मैं अंधक को कैलाश में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगा। यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारा होगा, और इस निर्णय पर प्रश्न करना या तुमसे पुनः विचार करने को कहना उचित नहीं होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम नारायण। मुझे ज्ञात है पिछली बार हमारे मध्य जो कुछ हुआ, उसके पश्चात तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या विचार चल रहे होंगे। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और आशा करता हूं कि हम सब पुरानी बातें भुलाकर एक नया आरंभ करेंगे।